श्री गणेशाय नमः। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। श्रीमद् देवी भागवत अध्याय 23 और 24। कारागार में भगवान श्री कृष्ण का अवतार, वसुदेव जी के द्वारा श्री कृष्ण को नंद भवन में पहुंचाना, योग माया के द्वारा कंस को चेतावनी, नवजात बालकों को मारने के लिए कंस का राक्षसों को आदेश, श्री कृष्ण अवतार का संक्षिप्त चरित्र, नंदोत्सव से लेकर प्रद्युम्न के जन्म तक की कथा। व्यास जी कहते हैं, नारद जी के आदेशानुसार उग्रसेन पुत्र कंस ने जब देवकी के 6 बच्चों को मार डाला और 7वां गर्भ गिर गया, तब 8वें गर्भ की रक्षा करने के लिए अत्यंत सजग होकर वह प्रयत्न में लग गया। इसी गर्भ से उत्पन्न हुआ बालक मेरा काल है। उसके चित्त से ये चिंता क्षण भर भी दूर नहीं हो पाती थी। उचित समय आने पर भगवान श्री हरि वसुदेव जी के अंदर प्रविष्ट होकर लीला से ही देवकी के गर्भ में विराजमान हो गए। उसी समय भगवती योग माया ने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के विचार से इच्छा अनुसार यशोदा के गर्भ में प्रवेश किया। गोकुल में रोहिणी जी थीं। उनके गर्भ से बलराम जी प्रकट हो चुके थे। कारण कंस के भय से उद्विग्न होकर वसुदेव जी की वे प्रेयसी भार्या रोहिणी उस समय गोकुल में कालक्षेप कर रही थीं। तदनंतर कंस ने देव वंदिता देवकी को कारागार में बंद कर दिया। उसकी रखवाली करने के लिए बहुत से सेवक नियुक्त कर दिए गए। अपनी धर्म पत्नी पर वसुदेव जी का अनुपम प्रेम था। प्रेम के सूत्र में बंधकर वे भी स्त्री के साथ कैद में पड़े थे। प्रतिक्षण पुत्र जन्म की चिंता उनके मन में खटक रही थी। जब देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए भगवान विष्णु देवकी के गर्भ में पधारे, तब समस्त देवताओं ने आकर उनकी स्तुति की। कर्मशः गर्भ की अवधि पूर्ण हो गई। 10वां महीना शुभ श्रावण पड़ा था। उसके कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र का प्रवेश हो गया था। उस समय कंस के मन में अत्यंत घबराहट उत्पन्न हो गई थी। संपूर्ण दानवों से उसने कहा, तुम लोगों को अब पूरी तत्परता के साथ देवकी की रखवाली करनी चाहिए, क्योंकि उसके 8वें गर्भ से ही मेरा शत्रु उत्पन्न होने वाला है। वही बालक मेरा काल है। अतः भली भांति प्रयत्न करके रखवाली में सावधान रहना परम आवश्यक है। दैत्यों, इस बालक का वध करने के पश्चात ही मैं अपने भवन में सुख की नींद सोऊंगा। सभी वीर दानव तलवार, भाला और धनुष हाथ में लेकर डटे रहें। कभी भी नींद अथवा आलस्य न आने पाए। सभी स्थानों में दृष्टि दौड़ाते रहें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार दानवों को आज्ञा देकर कंस तुरंत अपने महल में चला गया। उसका शरीर दुर्बल हो गया था। भय के कारण उसकी घबराहट की सीमा न थी। महल में भी उसे शांति नहीं मिली। इधर आधी रात का समय हो गया था। देवकी ने वसुदेव जी से कहा, महाराज, मेरा प्रसव काल आ गया। इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ पर बहुत से भयंकर रक्षक हैं। पूर्व समय में मुझसे नंदरानी की बात हुई थी। उन्होंने कहा था, माननी, तुम अपने पुत्र को मेरे घर भेज देना। ये निश्चय जानो, मैं भली भांति उसे पाल पोस दूंगी। कंस के मन में विश्वास हो जाए कि यह तुम्हारा पुत्र नहीं है, इसीलिए ये प्रयत्न करना है, फिर तुम्हें पुत्र वापस कर दूंगी। परंतु प्रभो, आज तो बड़ी विषम स्थिति सामने आ गई है। इस समय क्या करना उचित होगा? शूर नंदन, आप संतान को अदल बदल करने में कैसे सफलता प्राप्त कर सकेंगे? स्वामीन, अभी आप मेरे निकट ना आइए, क्योंकि दुस्तर लज्जा मुझे संकोच में डाल रही है। मुख मोड़े ही बात कर ले, इसके अतिरिक्त मैं क्या कर सकती हूँ? देवतुल्य वसुदेव जी से यूं कहने के बाद ठीक आधी रात के समय देवकी से एक परम अद्भुत बालक प्रकट हुआ। उस सुंदर पुत्र को देखकर देवकी के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। हर्ष के कारण उसका सर्वांग पुलकित हो उठा। फिर उस महाभागा ने अपने स्वामी वसुदेव जी से कहा,
कांत, पुत्र का मुख देखिए। प्रभु, आपका ये पुत्र बड़ा ही दुर्लभ है, क्योंकि आज ही मेरा काल रूपी भाई कंस इसे मार डालेगा। देवकी के वचन का अनुमोदन करके वसुदेव जी ने उस बालक को हाथ पर उठा लिया। वे अद्भुत कर्मशाली उस पुत्र के मुख को निहारने लगे। उस होनहार बालक का मुख देखने के पश्चात उनका मन चिंता के अगाध समुद्र में गोते खाने लगा। सोचा, क्या करूं? इस बच्चे के लिए मुझे किसी प्रकार दुख का सामना ना करना पड़े। वे यूं व्याकुलता पूर्वक सोच रहे थे। इतने में आकाशवाणी हुई। वसुदेव जी को संबोधित करके आकाशवाणी ने कहा, वसुदेव, तुम इस बालक को लेकर अभी गोकुल पहुंचा आओ। संपूर्ण रक्षकों को नींद से अचेत कर दिया गया है। 8 दरवाजों के फाटक खुल गए हैं, किसी में सांकल नहीं है। तुम इस बालक को तुरंत नंद के भवन में छोड़कर वहां से योग माया को उठा ले आओ। इस प्रकार की आकाशवाणी सुनकर वसुदेव जी बाहर की ओर गए। उन्होंने देखा सभी फाटक खुले पड़े हैं। तब वे तुरंत बालक को लेकर चल पड़े। द्वारपाल उन्हें देख नहीं सके। यमुना के तट पर पहुंचकर देखा, इस पार से उस पार तक अगाध जल भरा हुआ है। सोचा, अब क्या करना चाहिए। इतने में ही नदियों में श्रेष्ठ यमुना जी ऐसी हो गईं कि कहीं भी कमर से ऊपर पानी नहीं रहा। ये सब योग माया की विभूति थी। फिर तो वसुदेव जी सहज ही यमुना पार कर गए। उस आधी रात के समय ही वे गोकुल पहुंच गए। मार्ग बिल्कुल सुनसान था। वे नंद जी के दरवाजे पर पहुंच गए। उसी समय वहां यशोदा के गर्भ से योग माया अवतीर्ण हुई थी। दिव्य रूप धारण करके वे अपने पूर्ण अंश से पधारी थी। उनका विग्रह त्रिगुणमय एवं परम अलौकिक था। वे एक छोटी सी कन्या के रूप में विराज रही थी। उस अवसर पर सर्वेश्वरी भगवती ने स्वयं दासी का वेश बना लिया। अपने कमल जैसे कोमल हाथ पर उस दिव्य कन्या को लेकर वह बाहर आई और उसे वसुदेव जी को दे दिया। वसुदेव जी ने भी दासी वेश धारण करके पधारने वाली उस सर्वेश्वरी के कर कमल पर अपने पुत्र को रख दिया और उस कन्या को लेकर वे बड़ी प्रसन्नता के साथ शीघ्रता पूर्वक वहां से चल दिए। कुछ ही क्षणों बाद वे कारागार में आ पहुँचे और देवकी की शैया पर उन्होंने उस कन्या को लेटा दिया। बहुत दूर ना जाकर वे स्वयं पास ही बैठ गए और अत्यंत चिंतित एवं भयातुर होकर कालक्षेप करने लगे। इतने में कन्या ने उच्च स्वर से रोना आरंभ किया। फिर तो प्रसव के समय को सूचित करने के लिए नियुक्त किए गए राज कर्मचारी जाग पड़े। कन्या का रुदन सुनकर उनके आनंद की सीमा ना रही। उन्होंने तुरंत उस रात में ही जाकर राजा कंस को सूचित किया, महामते, देवकी के बच्चा उत्पन्न हो गया। आप शीघ्र वहाँ पधारिए। रक्षकों की बात सुनकर भोजपति कंस तुरंत चल पड़ा। फाटक बंद थे। ये देखकर उसने वसुदेव जी को पुकारा। कंस ने कहा, महान बुद्धिशाली वसुदेव, देवकी के बालक को मेरे सामने उपस्थित करो। उसका यह 8वां बालक ही मेरा काल है। मेरे शत्रु श्री हरि स्वयं बालक बनकर आए हैं, अतः उन्हें मैं अभी मार डालूंगा। व्यास जी कहते हैं, कंस की बात सुनकर वसुदेव जी भयभीत हो गए। उनकी आंखें डबडबा आईं। उन्होंने उस कन्या को उठाकर कंस के हाथ में दे दिया। उनके नेत्र जल बरसा रहे थे। उस कन्या को देखकर राजा कंस महान आश्चर्य में पड़ गया। सोचा, आकाश से देववाणी हुई थी और नारद मुनि ने भी कहा था, पर सबके सब मिथ्या सिद्ध हुए। यह बेचारा वसुदेव तो महान कष्ट में रहकर समय व्यतीत कर रहा है। यह भला झूठी बात कैसे बना सकता है। मेरे सभी रक्षक बड़ी सावधानी के साथ अपने काम में संलग्न थे। इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है। हो ना हो यहाँ जन्मने वाला बालक कहीं अन्यत्र जन्म पा गया और कहीं अन्यत्र पैदा होने वाली कन्या यहाँ उत्पन्न हो गई है। काल की बड़ी विषम गति है। पापी कंस अपने कुल का घोर कलंक था। उसके हृदय में अणु मात्र भी दया नहीं थी। सब कुछ सोचने समझने पर भी उसने कन्या को मार डालने का ही निश्चय किया। अतः उसने कन्या को ले लिया
उसके पैर पकड़े और उसे पत्थर पर दे मारना चाहा। इतने में ही वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। आकाश में जाते ही उसने दिव्य रूप धारण कर लिया और मधुर स्वर में कंस से कहा, अरे पापी, मुझे मारने से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? तेरा प्रबल शत्रु उत्पन्न हो चुका है, किसी प्रकार भी उसका दमन नहीं किया जा सकता। तुझ नराधम को वह अवश्य मार डालेगा। यों कहकर कल्याण स्वरूपिणी देवी सुछंदता पूर्वक आकाश में विराजमान हो गईं। उस समय कंस के मन में आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वह अपने घर चला गया। उसके मन में भय के कारण घबराहट उत्पन्न हो गई थी। बक्कासुर, धेनुकासुर और वत्सासुर प्रभृति संपूर्ण दानवों को बुलाकर उसने कहा, दानवों, तुम सभी मेरा कार्य संपन्न करने के लिए जाओ। जहाँ कहीं भी बालक जन्मे, उत्पन्न होते ही उसे मार डालना। बालकों को मारने वाली पूतना अभी नंद के गोकुल में चली जाए। वहाँ अभी के उत्पन्न हुए जितने बच्चे मिले, उन्हें मेरी आज्ञा मानकर तुरंत मार डालना पूतना का परम कर्तव्य है। धेनुकासुर, वत्सासुर, केशी, प्रलंब और बक, ये समस्त दानव मेरा कार्य सिद्ध करने के विचार से गोकुल में ही डटे रहे। इस प्रकार संपूर्ण दानवों को आदेश देकर पापी कंस अपने महल में चला गया। उसके मन पर चिंता की घटा घिरी थी। वह अत्यंत दीन सा हो गया था, क्योंकि उसे बार बार शत्रु रूप श्री हरि का स्मरण हो रहा था। व्यास जी कहते हैं, प्रातः काल होते ही नंद जी के महल में पुत्रोत्सव मनाया जाने लगा। ये बात चारों ओर फैल गई। किसी दूत के मुख से कंस ने भी सुन लिया। वसुदेव जी की स्त्रियां आदि सभी नंद के गोकुल में ठहरे हुए हैं। ये बात कंस से अविदित नहीं रही। अतएव भारत गोकुल के विषय में उसे महान संदेह उत्पन्न हो गया। इसके पूर्व नारद जी भी सभी कारण बता चुके थे। उन्होंने स्पष्ट कह दिया था, गोकुल में जो नंद प्रभृति तथा उनकी स्त्रियां हैं, वे सभी देवता हैं। देवकी और वसुदेव आदि भी वे ही हैं। निश्चय ही वे तुम्हारे शत्रु हैं। नारद जी के इस वचन से कुल में कलंक लगाने वाला वह कंस वस्तु स्थिति को भली भांति समझ गया था। बड़े से बड़े पाप में भी उसकी प्रवृत्ति हो जाती थी। राजन, उसका मन क्रोध से ओतप्रोत था। समयानुसार पूतना, बक्कासुर, वत्सासुर, महाबली धेनुकासुर और प्रलंब, ये सभी असुर अमित तेजस्वी श्री कृष्ण के हाथ मृत्यु के मुख में चले गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को हाथ पर उठा लिया। इस अद्भुत कर्म को सुनकर कंस के मन में विश्वास हो गया कि इन्हीं के द्वारा मेरा मरण निश्चित है। फिर केशी के निधन का समाचार मिलने पर उसके मन में अत्यंत उदासी छा गई। तब वह धनुष यज्ञ देखने के बहाने श्री कृष्ण और बलराम को बुलाने के यत्न में लग गया। उस नीच कंस की बुद्धि सदा पाप में रत रहती थी। उसने अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण और बलराम का वध करने के विचार से उन्हें ले आने के लिए अक्रूर जी को जाने की आज्ञा दे दी। अक्रूर जी कंस का अनुशासन मानकर गोकुल गए और भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम को रथ पर बैठाकर मथुरा लौट आए। यहाँ आकर दोनों भाइयों ने धनुष तोड़ दिया। रज्जक, कुवलयापीड़ हाथी, चाणूर और मुष्टि के प्राण हर लिए। भगवान श्री कृष्ण ने शल और तोशल को भी मृत्यु के मुख में भेज दिया। लीला पूर्वक कंस की चोटी पकड़ ली और उसे सदा के लिए जमीन पर सुला दिया। तदनंतर माता पिता को बंधन से छुड़ाया, उनके दुख दूर किए। फिर शत्रुसूदन श्री कृष्ण ने उग्रसेन को राजगद्दी पर भी बैठा दिया। वहीं महामना वसुदेव जी ने उन दोनों भाइयों का विधि पूर्वक यज्ञोपवीत संस्कार कराया। संस्कार संपन्न हो जाने पर वे दोनों महानुभाव सांदीपनी जी के स्थान पर गए। वहां रहकर संपूर्ण विद्याओं का अध्ययन किया और पुनः मथुरा लौट आए। 12 वर्ष की अवस्था में ही वसुदेव नंदन महाबली श्री कृष्ण और बलराम की पढ़ाई समाप्त हो गई थी। अब वे दोनों वीर मथुरा में विराजमान हो गए। उधर मगध नरेश जरासंध ने अपने जामाता कंस की मृत्यु से महान दुखी होकर सेना एकत्रित की और मथुरापुरी पर धावा बोल दिया। उसने 17 बार चढ़ाई की। प्रत्येक बार
मथुरावासी बुद्धिमान श्री कृष्ण युद्ध भूमि में पधार कर उसकी सेना को हराते रहे। इसके बाद जरासंध ने संपूर्ण मलेच्छों के अध्यक्ष काल यवन नामक योद्धा को भगवान श्री कृष्ण का सामना करने के लिए प्रेरणा की। वह राक्षस यादवों के लिए महान भयंकर था। काल यवन आ रहा है, यह सुनकर मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण प्रसिद्ध यादवों को तथा बलराम जी को बुलाकर कहा, महाभागो, महाबली जरासंध से हमें यहाँ बराबर ही भय बना रहता है। उसी के भेजने पर काल यवन आ रहा है। ऐसी दशा में हमें क्या करना चाहिए? धन, घर और सेना सब कुछ छोड़कर भी प्राण रक्षा का प्रबंध कर लेना परम आवश्यक है। जहाँ सुख से रहने की विधि बैठ जाए उसी को पैतृक भूमि समझना चाहिए। अपने उत्तम कुल के रहने योग्य स्थान में भी यदि सदा अशांति ही बनी रहे तो उससे क्या लाभ? अतएव सुख की अभिलाषा करने वाले पुरुष को चाहिए कि ऐसी स्थिति में समुद्र अथवा पर्वत के पास रहने का प्रबंध कर ले, क्योंकि जहाँ शत्रु का भय ना हो वहीं निवास करना पंडित जन उचित समझते हैं। भगवान विष्णु समुद्र में शेष नाग को शैया बनाकर सुख पूर्वक सोते हैं। यही स्थिति भगवान शंकर की भी है। वे कैलाश पर्वत पर चले गए। अतएव शत्रुओं के हाथों संताप सहते हुए हमें भी यहाँ रहना उचित नहीं है। हम सब लोग एकत्रित होकर द्वारका चलने की व्यवस्था कर ले। मुझसे गरुड़ ने कहा है, इस समय द्वारकापुरी बहुत ही उत्तम स्थान है। मन को मुग्ध करने वाली वह पूरी समुद्र के तट पर बसी है। उसी के पास रेवताचल शोभा पा रहा है। व्यास जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की इस सत्य और युक्ति युक्त बात को सुनकर संपूर्ण श्रेष्ठ यादवों ने अपने बंधु बांधवों एवं सवारियों के साथ चलना निश्चित कर लिया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम को आगे करके सबके सब परिवार मथुरापुरी से निकल पड़े। जो मुख्य यादव थे उन सब ने प्रजा वर्ग को आगे चलाकर स्वयं चलने की व्यवस्था की। कुछ ही दिनों में वे द्वारकापुरी पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण ने शिल्पियों द्वारा उस पुरी के भवनों को ठीक करा दिया। उनके प्रबंध से यादव वहां ठहर गए। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण और बलराम शीघ्र मथुरा लौट आए। उस समय वह पुरी सुनसान पड़ी थी। वे दोनों महानुभाव उसकी शोभा बढ़ाने लगे। इतने में यवनों का अध्यक्ष पराक्रमी काल यवन वहां आ पहुंचा। काल यवन आ गया ये जानकर भगवान श्री कृष्ण मथुरा से बाहर निकले और लीला से ही काल यवन के सामने से होकर पैदल ही भाग निकले। उस समय श्रीमान कृष्णचंद्र के शरीर पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। मुख पर हंसी की किरणें छिटक रही थी। नेत्र मानो कमल की शोभा को मात कर रहे थे। उन्हें सामने से भागते देखकर दुराचारी काल यवन भी अनाप शनाप बकता हुआ पैदल ही उनके पीछे दौड़ा। अब भगवान श्री कृष्ण और काल यवन वहाँ पहुँचे जहाँ महान प्रतापी राज ऋषि मुच्चुकुंद सो रहे थे। राज ऋषि मुच्चुकुंद को देखकर भगवान वहीं अंतर्धान हो गए। काल यवन भी वहीं पहुँच गया। देखा कोई सो रहा है। उसने समझा ये ही श्री कृष्ण है। अतः उसने राज ऋषि पर पैर से प्रहार करना आरंभ कर दिया। तब महाबली मुच्चुकुंद की नींद टूट गई। क्रोध से उनके नेत्र लाल हो गए। उनकी दृष्टि पड़ते ही काल यवन जलकर राख हो गया। काल यवन को भस्म कर देने के पश्चात राज ऋषि मुच्चुकुंद को कमल लोचन भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त हुए। वे भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर वन की ओर चल पड़े। श्री कृष्ण चंद्र ने भी बलराम जी को साथ लेकर द्वारका के लिए प्रस्थान किया। द्वारका आकर महाराज उग्रसेन को वहाँ का राजा बनाया और स्वयं इच्छानुसार विचरने लगे। रुक्मिणी के विवाह का स्वयंवर सजा था। शिशुपाल से विवाह की बात निश्चित हो गई थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण उन्हें हर ले आए। उन्होंने रुक्मिणी के साथ विवाह कर लिया। तत्पश्चात वे जाम्बती, सत्यभामा, मित्रविंदा, कालिंदी, लक्ष्मणा, भद्रा तथा नागनजित्ती प्रभृति दिव्य देवियों को बारी बारी से ले आए और उन सब के साथ पाणी ग्रहण संस्कार कर लिया। राजन, इस प्रकार उनकी 8 पत्नियां हुई। वे सभी अप्रतिम सुंदरी थीं। रुक्मिणी के गर्भ से प्रियदर्शन प्रद्युम्न का जन्म हुआ।
भगवान श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न के जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। प्रद्युम्न जी प्रसव गृह में थे। प्राकर्मी शंबरासुर वहां से उन्हें हर ले गया। उसने प्रद्युम्न जी को अपनी नगरी में ले जाकर मायावती के पास रहने की व्यवस्था कर दी। इधर पुत्र का हरण देखकर भगवान श्री कृष्ण का मन अत्यंत उद्विग्न हो गया। ऐसी दशा में उन्होंने भक्ति भाव पूर्वक उन भगवती की शरण ली जिन्होंने वृत्रासुर आदि दैत्यों को खेल ही खेल में मार डाला था। इसके बाद भगवान ने योग माया की उत्तम स्तुति आरंभ की। स्तुति के पद्म बड़े ही सुंदर हैं। सार गर्भित अक्षरों एवं वाक्यों से उन पद्मों की पूर्ति हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माता, पूर्व काल की बात है, मैं बद्रिका आश्रम में धर्म के घर पुत्र बना था। तुम में मेरी अटूट श्रद्धा थी। तपस्या के प्रभाव से मैंने तुम्हें प्रसन्न कर लिया था। फूलों से तुम्हारी पूजा होती थी। जननी, क्या तुम्हें वे बातें विस्मृत हो गईं? बड़े आश्चर्य की बात है, किस दुराचारी ने प्रसव गृह से मेरे बच्चे को हर लिया, अथवा किसी ने कौतूहल पूर्वक मेरा अभिमान दूर करने के लिए ही यह प्रपंच रचा है। चारों ओर दुस्तर खाइयां हैं, उनसे भली भांति सुरक्षित ये पुरी है। पुरी के मध्य भाग में मेरा भवन है। भवन के बिल्कुल भीतर प्रसव गृह की व्यवस्था हुई है। सदा किवाड़ बंद रहते हैं। इतने पर भी बालक हर लिया गया। ना तो मैं किसी दूसरे नगर में गया था और न यादव ही कहीं गए थे। पुरी की रक्षा करने में सुप्रसिद्ध वीर नियुक्त थे। जननी, तुम्हारा प्रभाव सर्वविदित है। तुम्हारी ही माया से ये घटना घटी है। इसी से किसी मायावी ने मेरे पुत्र को हर लिया। जननी, तुम्हारा चरित्र अत्यंत गुप्त है। इसे जानने में मैं भी असमर्थ हो गया। तब फिर सीमित विचार रखने वाला अल्प बुद्धि कौन प्राणी है जो तुम्हारा प्रभाव जान सके? पुत्र को चुराने वाला वह व्यक्ति कहाँ चला गया? मेरे सेवकों ने उसे देखा भी नहीं। अंबिके, यह तुम्हारी ही रची हुई माया है। तुम्हारे लिए यह कोई विचित्र बात नहीं है। मेरे प्रकट होने से पूर्व तुम्हारी माया ने 5वें महीने में ही मेरी माता के गर्भ से खींचकर बालक को अन्यत्र स्थापित कर दिया था, जो रोहिणी के गर्भ से प्रकट हुए। हलधर नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। अंबिके, तुम अपने गुणों द्वारा जगत का सृजन, पालन एवं संहार करने में सदा संलग्न रहती हो। तुम्हारे पाप नाशक चरित्र को कौन जान सकता है? प्रायः ये सारा विश्व तुम्हारा ही बनाया हुआ तो है। पुत्रोत्सव का आनंद सामने उपस्थित करके उसके विरह का असह्य दुख भी सिर पर उड़ेल दिया। इसमें कारण केवल तुम्हारा मनोरंजन मात्र है। सांसारिक दुखों से संतप्त प्राणियों की माता और उनकी शरण एकमात्र तुम ही हो। सारे शोकों को शमन कर देने में तुम पूर्ण समर्थ हो। अतः संप्रति मेरा पुत्र कहीं जीवित हो तो उसे सामने उपस्थित करने की कृपा करो। व्यास जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के लिए कोई काम भी असाध्य नहीं है। उनके इस प्रकार स्तवन करने पर भगवती जगदम्बा स्वयं सामने प्रकट हो गईं और जगत गुरु श्री कृष्ण के प्रति अपना अभिप्राय उन्होंने व्यक्त कर दिया। श्री देवी ने कहा, देवेश्वर, शोक मत करो। ये पूर्व जन्म का शाप है जो इस रूप में सामने उपस्थित हो गया है। उसी के परिणाम स्वरूप शंबरासुर ने तुम्हारे पुत्र को बलपूर्वक हर लिया है। अतएव अधीर होना ठीक नहीं। 16 वर्ष का हो जाने पर वह तुम्हारा पुत्र शंबरासुर को बलपूर्वक मारकर स्वयं ही घर आ जाएगा। मेरे प्रसन्न हो जाने पर किसी स्थिति में भी संशय करना अनुचित है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर प्रचंड पराक्रम से संपन्न भगवती चंडिका अंतर्धान हो गईं। अध्याय 23 और 24 संपूर्ण। लीला अवतार श्री कृष्ण भगवान की जय। माँ चंडिका देवी की जय। जय माता दी। श्री भगवती देवी अर्पणमस्तु।